श्रीमन्नारायण। भगवान की कृपा से अचानक मन में यह बात उठी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कोई किसी विषय को लेकर के, कोई किसी विषय को लेकर के। और इन परेशानियों को देख करके कभी कभी ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं, लोग ऐसे पूछने लगते हैं, महाराज जी मेरे घर में ये परेशानियां हैं, मेरे घर में ये परेशानियां हैं। तो बहुत गहन विचार करना पड़ा कि आखिर परेशानियों की वजह क्या है, ऐसा क्या रहता है जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं। तो अधिकांश घरों में जाकर के मैंने देखा और लोगों का अवलोकन किया और लोगों के कुछ कष्ट भी दूर हुए। और उन कष्टों के दूर होने के बाद हमारे मन में ये लगा कि यह बातें सबको बताना चाहिए और सबको इसका हमको इस विषय में प्रकाश डालना चाहिए कि लोग इन बातों को ध्यान दें, जिससे कि जीवन में कभी ऐसी समस्याएं, ऐसी दिक्कतें न आए। लोगों का कार्य नहीं बनता है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लोगों के कोई कार्य सफल नहीं होते हैं और मानसिकता काम नहीं करती है। घर में कलह, लड़ाई, झगड़ा, झंझट होते हैं, कुछ न कुछ इन सब के कारण बन जाते हैं। और कोई मान सम्मान में कमी आ जाती है, कहीं कोई न कोई ऐसी आपदाएं, विपदाएं एक से निवृत्त हुए तो एक विपदा सामने खड़ी हो जाती है। तो इन सब चीजों के हमको अनेक प्रकार के अनेक निगेटिव ऊर्जा देखने को घर में मिली, उनका निवारण भी हुआ। तो यह मैं प्रकाश डालना चाहूंगा इस विषय में कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई यदि निगेटिव ऊर्जा घर में है, या व्यक्ति परेशान है, या उसका कारोबार नहीं बन रहा, उसका धंधा पानी नहीं चल रहा है, धंधा पानी चल रहा है तो उसके घर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं और वो बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, तो तरह तरह की जो बातें हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। उन दिक्कतों को शमन करने के लिए बहुत कुछ मंथन करके मैंने आज आपके सामने आए। तो पहली बात तो ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि एक जगह जब हम गए, देखे कि वो व्यक्ति आज 9 वर्ष से परेशान है, जो ही कार्य कर रहा है, चलता हुआ कार्य, यदि चलती हुई गाड़ी को उसने हाथ लगा दिया और चलाने लगा तो एक दिन, आधा दिन चलाएगा और इसके बाद वह गाड़ी उसके हाथ में ही खराब हो रही है। बहुत परेशानी वाली बात रही। मैंने जाकर के देखा, अनेक प्रकार के सब कुछ उसके ग्रह नक्षत्र खगोल डाले, सब कुछ कर डाले और उसकी शांति के लिए भी अनेकों प्रकार के उपाय बताए, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। जब जाकर के उसके घर में अवलोकन किए तो मैंने देखा कि बहुत कुछ ऐसी टूटी फूटी चीजें हैं जिसकी वजह से वो काफी परेशानियां उसकी समझ में आने लगी। और अंतोगत हम सब कुछ देखते हुए एक बात और देखी कि वहां फूटी हुई सील रखी हुई है और उसी सील पर जो है तो वह अभी उसको प्रयोग कर रहा है। हमने कहा बस यही दरिद्रता है इस घर की। तो कहने का मतलब कि यदि आपके घर में भी कोई ऐसी टूटी फूटी हुई चीज रखी हुई है, अभी वर्तमान में ये फूटी हुई सील भी यदि किसी के घर में है तो इसी के लिए समझिएगा, और आगे तो हम क्या आपको बता ही रहे हैं। तो जो फूटी हुई सील यदि आपके यहाँ रखी हुई है, निश्चित है कि आपको बहुत बड़ा सामना, कठिनाई का करना पड़ेगा। उस घर की स्थिति परिस्थिति कितना भी धन आए तो पता ही नहीं चलता। पहली बात तो एक तो धन आने में ही बड़ी कठिनाई, और धन आ गया तो इन के प्रकार इस ढंग से जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। पता भी चलेगा कि जा रहा है तो करोगे भी क्या, वो तो जाना ही है उसको। तो कहने का मतलब कि उस घर में दरिद्र वास कर लेता है। फूटी हुई सील यदि कहीं हो, आपकी जानकारी में भी किसी के यहाँ हो, तो उसको जरूर आप लोग बताइएगा कि उसको उस सील के वजन से 2 गुना ज्यादा डली वाला नमक खरीदे और उस सील को लेकर के और अपनी दरिद्रता को स्मरण करके कि हे दरिद्रा, अब तक हम तुमको झेले हैं, अब नहीं झेल पाएंगे, अब हमारे पास यार इतनी हिम्मत नहीं है। हे दरिद्रा महारानी, अब आज हम तुमको विसर्जन कर रहे हैं। तो उससे 2 गुना ज्यादा नमक, 2 गुना ज्यादा वजन का नमक लेकर के और उसको बहते हुए जल में या कुएं के जल में या जिसमें वो डूब सके, या इतना जल हो कि पर्याप्त, जितना ही गहराई पर वो डूबेगी उतना जल्दी आपको जो है तो उसका असर मिलेगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान रख करके उस सील को आप विसर्जन करो।
और घर पहुंचने के पहले हाथ पैर धो लो और पानी उतार करके उस पानी को भी उधर ही फेंक दो कि मेरे शरीर में यदि अभी है तो दरिद्रा महारानी तो तू जा। और ऐसा करने से निश्चित है कि उस घर की सफलता दिनों प्रतिदिन फिर बढ़ने लगती है। और भी घर में जैसे मिक्सी है वो भी सील का काम करती है। कभी भी घर में टूटी फूटी मिक्सी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसको बनवा लेना चाहिए, नहीं बन रहा है तो दूसरी ले आओ, नई ले आओ। नहीं तो इन सब चीजों में परेशानी है। पहली बात तो जब उसके ऊपर नजर पड़ेगी और नजर के बाद यदि किसी से बात करोगे तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ उसमें खटपट वाली बात हो जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है तो मानिए कि हम मिक्सी में दोष है। और यदि कहीं चलते हुए कहीं निकल रहे हैं और उसमें नजर पड़ गई है और हम किसी कार्य के लिए गए हैं, वो कार्य में जरूर अनबन बन जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान दे करके कहने का मतलब कि ऐसी चीजों का घर से विसर्जन करें। घर में कभी भी कोई टूटी फूटी चीज न रखें। जैसे अभियंत्रिकी मशीनरी चीजें, कोई पुराना मोबाइल या मतलब जो चालू हालत में रहने वाली वस्तुएं हैं अभियंत्रिकी में, उन वस्तुओं को कभी भी बंद न रखें। और उन वस्तुओं का उपयोग न निरंतर हो तो साल में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जरूर उसका उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे कि वो उसमें निगेटिव ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। नहीं व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। आप कदम बढ़ाओगे ऐसा लगेगा कि हमारा पैर कोई आगे बढ़ने से खींच रहा है। निश्चित है कि आपके घर में ऐसी कोई वस्तुएं पड़ी होती हैं तभी ऐसा कुछ होता है। जीवन में कभी भी बंद घड़ी घर में नहीं होनी चाहिए। घड़ी यदि बंद है, बिगड़ी हुई है तो उसको बनवा लें, नहीं बिगड़ी है तो उसमें जो सेल इत्यादि लगता है। घड़ी तो ऐसी वस्तु है कि घड़ी को हमेशा चालू रखना चाहिए। यदि घड़ी बंद है आपके यहाँ तो निश्चित है कि आप परेशान होंगे। वैसे तो कहा गया है कि घड़ी जैसी वस्तु न तो कभी गिफ्ट में लें, न कभी किसी को गिफ्ट में दें। और यदि घड़ी कहीं से आप गिफ्ट में लिए हैं तो एक बार जरूर आपको कोई अच्छे व्यक्ति को जो आपकी हैसियत से बड़ा हो और जो काफी अपने कारोबार में व्यस्तता होकर के और तरक्की में जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को घड़ी गिफ्ट करना चाहिए। कभी ऐसे व्यक्ति को धोखे से भी यदि घड़ी गिफ्ट कर दिए कि अपना उसका समय आपकी अपेक्षा कमजोर है और आप घड़ी गिफ्ट कर दिए तो निश्चित है कि आपके भाग्य का, आपका समय उसके पास चला गया। उसका तो ठीक हो जाएगा लेकिन आप थोड़ा माइनस में जाओगे। ये लमसम लेकर के बहुत होगा, अच्छी भाग्य आपके साथ दे रही है तो आप बराबर में चलोगे, लेकिन यह भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए घड़ी को पहली बात तो, और घड़ी की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। घड़ी की चोरी किए हैं, जाने यदि उसका अच्छा समय रहा होगा तो यदि उसका बुरा समय तो चला गया तो घड़ी की चोरी करने वाला व्यक्ति कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है, उसकी घड़ी खराब हो जाती है। इसलिए अपनी घड़ी को सुधारने के लिए घड़ी के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। यदि कभी भी ऐसा हो गया है तो कोई अच्छे ऑफिसर हो और जो कि निरोग हों, मजबूत हों, हष्टपुष्ट हों, देखने में सुंदर हों, चलने में रफ्तार हो, उनकी स्फूर्तिवान है, उनमें आलस नहीं है, ऐसे व्यक्ति को घड़ी दान कर देना। उपहार में, दान नहीं, गिफ्ट में आपके लिए मेरी पसंद की यह गिफ्ट है। ना हाथ की घड़ी तो आपको अलार्म बजाने के लिए हम आपको यह घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। कभी भी कोई विद्यार्थी के यदि असफलता में बात जा रही है, वह पढ़ाने में एकदम से कमजोर है और उसका समय सही नहीं चल रहा है, तो अच्छे विद्यार्थी को यदि उसने घड़ी गिफ्ट कर दिया है, अलार्म वाली टेबल घड़ी जिसको कहते हैं, निश्चित है कि जब वो व्यक्ति दी हुई वस्तु को यदि एक बार भी यूज कर लिया है तो उसके भी कुछ अंश ग्रह लक्षण इसमें आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का घड़ी का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ठीक है, फिर इसके बाद हम और भी बताएंगे आप लोगों को। आप लोग सुखी रहें।